ये है A to Z मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। कहा यह जाता है कि जो अपने बुजुर्गों की धरोहर को संजोकर रखते हैं वो समाज में एक नई पहचान बनाते हैं। ऐसा ही एक कपल है बेंगलोर का रहने वाला, जो अपने पिताजी की जो आदत थी उनकी विरासत को बचाने की, कुछ कलेक्शन करने की, चीज़ों का कलेक्शन करने की, वो उन्होंने आगे बढ़ाई है और उसके अलावा भी उसमें कुछ ऐड ऑन किया है। आइए जानते हैं उनसे ही कि ये अनोखा काम उन्होंने कैसे और कब से शुरू किया है। जो करेंसी है उसके नंबर्स में कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में, मिडिल में, एंड में 786 नंबर, जो एक कम्युनिटी में पवित्र नंबर माना जाता है, वो आता है। तो वो उन्होंने स्टार्ट किया था और फिर धीरे धीरे उसे कलेक्ट करना चालू किया। 50 रुपीज़ के, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 500, 1000 रुपीज़ के कलेक्शन में। एंड ऑल्सो उन्होंने पुराने सिक्के भी कलेक्ट करने शुरू किए और थोड़ी अलग कंट्रीज़ की भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड होटलियर हैं तो उन्होंने कुछ करेंसी थी उनके पास, तो वो भी उन्होंने कलेक्ट करनी स्टार्ट करी। आई थिंक 20 साल पहले उन्होंने शुरू करा था ये, और एक शौक के रूप में पहले उनके 1-2 नोट ही उनके पास थे। फिर उन्हें लगा कि मुझे इसको और बढ़ाना चाहिए, तो वो जितने भी अपने आसपास के लोग थे सबको बोलते थे कि अगर आपके पास नोट आए जिसमें 786 हो तो वो मुझे दे देना। तो इस तरह धीरे धीरे करके उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा कलेक्शन बनाया। और जब नोटबंदी हुई तब 500 और 1000 के नोट चलने वाले थे, तो उन्होंने वो दोनों एक एक नोट रखे अपने पास और बाकी फिर एक्सचेंज के लिए दे दिए। पहले उन्होंने शौकिया तौर पे किया, फिर वो उनका पैशन बन गया। फिर एक बार उन्होंने न्यूज़पेपर में भी उनका निकला था कि वो एक 786 के नोट कलेक्ट करते हैं। तो फ्यूचर में वो सोच रहे थे कि मैं आगे जाके अगर होगा कोई इसको अच्छे से मार्केट में सेल कर दूंगा ताकि उसकी अच्छी वैल्यू मिले जो मेरे बच्चों के काम आए। जब भी हम कहीं बाहर विदेश में जाते हैं या हमें कहीं से भी विदेशी करेंसी प्राप्त होती है तो हमने उसको भी इकट्ठा करना चालू कर दिया और उनके जो संग्रह है उसमें ऐड ऑन करना शुरू कर दिया है। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग, जो भी शौक़ होता है उनका, जो भी उनकी विरासत होती है, उसे हमें आगे ले जाना चाहिए। और ये एक तरह से हमें बचत की तरफ भी अग्रसर करते हैं और एक उनकी यादों के साथ भी हमें उनके समीप ले जाते हैं। इस धरोहर को सहेजने की आदत जो है वो बातों बातों में बच्चों को बचत के बारे में भी सिखाती है। तो आपको और हमको धरोहर को तो बचाना चाहिए, अपनी विरासत का संरक्षण करना चाहिए और बच्चों में बचत की आदत भी डालनी चाहिए। ये है लाइव न्यूज़।